हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको ये पता होगा कि जो 64 पोस्ट वाला जो एएसआई का पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था और उसमें सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर्स के लिए भी कुछ सीट्स थी, सब मिला के 64 सीट्स था। तो उसमें जो आयोग ने जो अभी उसका फाइनल मार्क्स जो है वो दिया है, जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था। तो मैंने भी उसमें पीटी क्वालिफाई किया था, जिसका पीटी का जो कट ऑफ है वो मेरा BC2 कैटेगरी आता है। तो उसमें 69 पॉइंट समथिंग था, तो समझिए कि 70 नंबर कट ऑफ था पीटी का। ठीक है, तो उसमें मैंने पीटी क्वालिफाई किया था, लेकिन मेंस मेरे से क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मेंस में मैं 2-3 मार्क्स से रह गई थी। तो अभी आयोग ने क्या किया है कि वो मार्क्स जो है सारे स्टूडेंट्स का दिया है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि फाइनल होने के बाद भी वो मार्क्स जारी कर रही है। इससे पता चलता है कि आप कितने नंबर से चूके, आपको कितना मार्क्स आया और आगे कितने सुधार की आप में ज़रूरत है। ठीक है, और इस बार भी जो 64 पोस्ट के लिए जो अभी पीटी का एग्ज़ाम 28 जनवरी को हुआ है, उसके बारे में भी मैं एक बात करूँगी, और कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं, लेकिन उससे सबसे कम क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अच्छे हैं। करेंट अफेयर्स कहाँ से लिए जा रहे हैं, मैगजीन से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पीडी वगैरह हम लोग जैसे स्पीडी पढ़ते हैं, एडुटेरिया वगैरह पढ़ते हैं, तो उससे कुछ क्वेश्चंस हो के बाकी क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और मैं चाहती थी कि मैं अपना मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरे मार्क्स उसमें कितने आए थे। तो आप लोगों को पता है कि उसमें 2 पेपर होता है मेंस में, और पटना में ही एग्ज़ाम होता है। तो और उसमें एक पेपर जनरल हिंदी का होता है, दूसरा जीएस का होता है। ठीक है, तो हिंदी में जो मेरे मार्क्स थे वो 156 मार्क्स थे। इट मीन्स कि 78 क्वेश्चन सही थे मेरे। ठीक है, और जो जनरल स्टडीज़ में जो मेरे मार्क्स थे वो 158.2 थे। इट मीन्स कि 79 क्वेश्चंस लगभग मेरे सही थे। और जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ कि कट ऑफ 82 पे गया था। तो 3 नंबर से मेरा जो रिज़ल्ट है वो रह गया था। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग को अगर देख पाए तो मैं इस दूसरे मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को मार्क्स दिखा देती हूँ। अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोग को दिख रहा होगा, ऊपर में मेरा नाम है, आप लोग देख रहे होंगे, ये मेरा नाम है, और यहाँ पे हिंदी का और मार्क्स है जीएस का। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी पीटी का भी एग्ज़ाम हुआ है, और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज था, क्वेश्चंस अच्छे थे। और अब जो है, जो सारे एग्ज़ाम्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के क्वेश्चंस को, जैसे कि एक होता है ना कॉपी करना, जैसे कि अब जो बीपीएससी है वो यूपीएससी के पैटर्न पे चल रहा है। ठीक है, उसका जो एक क्वेश्चन का जो ये होता है उसको चेंज किया। ठीक है, और जो एसआई है अब वो बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है। जैसे कि वन लाइनर पूछ दिए जाते थे, तो वन लाइनर तो रहते ही है, 50-55 क्वेश्चन तो वन लाइनर रहते हैं, लेकिन उसके बाद से जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन वो कॉमन बेस्ड दे रहा है। जैसे चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग क्या क्या काम करती है। ठीक है, अब जैसे मौलिक अधिकार से डायरेक्ट अनुच्छेद वगैरह ना पूछ के वो ये दे रहा है कि इनमें से कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे कि बुक पे प्रतिबंध लगाना। ठीक है, जो मिनिमम वेजेस है वो अगर नहीं मिले तो इन सारी चीज़ों में से क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप पढ़ के कभी नहीं जा सकते। कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि पिछले बार भी जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था और 1275 सीट वाला जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो सेकंड डे जिनका जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसमें भी मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन सेंस बेस्ड थे। ठीक है, तो अब जो आयोग है वो क्या कर रही है कि एसआई में भी कॉमन सेंस बेस्ड 5 क्वेश्चंस लगभग वो पूछ रही है। उसके लिए आपको बस, अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हैं कि अपना दिमाग लगा के उसको छाट सकते हैं। और ये रियलिटी भी है कि उसे वही स्टूडेंट छाट सकता है जिसने उस टॉपिक को डीपली पढ़ा है। तो अब इतना समझ में तो आ रहा है कि अभी तक जितने भी दरोगा के जो एग्ज़ाम हुए उसमें अगर सबसे टफ पेपर बोले तो ये जो 28 जनवरी को जो आपका पीटी का एग्ज़ाम हुआ है वो सबसे टफ पेपर है। और देखते हैं इसका कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ तो पिछले बार 80 गया था जनरल बॉयज़ का, तो और हम लोग का BC2 का 70 गया था लगभग। तो उस हिसाब से इस बार तो कम कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि 55-60 क्वेश्चन तो ईजिली बन गया, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस बनाने में थोड़ी
मतलब दुविधा हो रही थी, बहुत सोचना भी पड़ रहा था, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं, अगर जिन जिन लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुंच रही है, अगर आप वो चाहते हैं कि मैं इस चीज़ पे डिस्कशन करूं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो करेंट अफेयर्स है, चाहे किस किस सब्जेक्ट से जो पोर्शन है वो पूछा जा रहा है, चाहे कॉमन बेस्ड जो कॉमन सेंस बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको कैसे डील करें, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूँ ही मेरे साथ बने रहें। और मैं आगे, अभी मैंने बहुत दिन बाद वीडियो लाया है तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी डेली वीडियोस डालूँ। और आगे जो भी एग्ज़ाम है 1275 के मेंस का भी आप लोग देख रहे हैं कि डेट निकल चुका 25 फरवरी को। बहुत ही जल्द उसका जो फिजिकल होता है उसका भी डेट आएगा। और मुझे लग रहा है कि 8-10 फेब तक 64 पोस्ट वाले का भी पीटी का रिज़ल्ट आ जाएगा और बहुत जल्द उसको भी अप्रैल तक ये दोनों को निपटाएगा। और मार्च में जो नेक्स्ट वैकेंसीज़ है दरोगा के लिए उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम सबको मिलकर इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है। देखते हैं कब तक कामयाबी मिलती है, हमें लगे रहना है, निराश नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे फेल भी हो जाते हैं तो हमें फिर से शुरू होना है, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ है। अभी बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम बाकी है, अभी दरोगा के और भी एग्ज़ाम्स है, अभी 64 पोस्ट है, 1275 है। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दे पाऊँ।